नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस बार बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री तुलसी सिलावट साहब। तुलसी सिलावट साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम नमस्कार में। कर रहा हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इस कोरोना के दौर में आप भी बहुत सुरक्षित होंगे। और हम अब जब यहाँ बातचीत कर रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि आप भी सुरक्षित रहें, मैं भी सुरक्षित रहूँ, ये पूरा यूनिट के लोग भी यहाँ पर सुरक्षित रहें, सुरक्षित दूरी के साथ में हैं। सर, एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश को इस केंद्रीय बजट में मिली है, वो ये कि केन बेतवा के लिए बजट अनाउंस कर दिया है वित्त मंत्री निर्मला केन सीतारमण। बेतवा का जो एक संकल्प था, इसका सोच था, इसका विचार था, इसका लक्ष्य था, जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का संकल्प था। उनका संकल्प था कि पूरे देश में नदियों को जोड़ने का। उसी संकल्प की एक इकाई मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संगम, इन दोनों का समन्वय, सामंजस्य, ये उसी का स्वरूप था। इसकी योजना केन बेतवा की 2005 में बनाई गई थी और इस योजना के पीछे जो दो नदियों का पूरे देश में एक नया प्रयास देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने किया था, उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम, ये मध्य प्रदेश की केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना है। ये मध्य प्रदेश के विकास में, मध्य प्रदेश की उन्नति में एक नया विश्वास पैदा करेगी, एक नया संकल्प हमको मिला है। इसको आप जानते हैं, पिछले माह हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पिछली मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। उस समय इस केन बेतवा को उसमें स्वीकृति मिली, मंजूरी मिली। ये लगभग 44,000 करोड़ रुपए की ये योजना है और इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले प्रभावित हो रहे हैं। और जो डूब का क्षेत्र है, आपको होगा कि इसमें डूब के उसमें परिवार आ रहे हैं लगभग 9,000 हेक्टर ये डूब में जाएगा और परिवार 1931 ये डूब के क्षेत्र में आएगा। पर उससे महक से बड़ी बात यह है कि एक बुंदेलखंड है जो कई वर्षों से जल के अभाव में, सिंचाई के अभाव में, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा राष्ट्र 70% कृषि प्रधान राष्ट्र उपरांत है। और ये केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना जिस दिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कार्य प्रारंभ होगा, मध्य प्रदेश को लगभग 8,11,000 हेक्टर में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। अन्नदाताओं को, हर खेत को पानी देने की बात हम करेंगे और उत्तर प्रदेश को ये मिलेगा 2,51,000 हेक्टर में उत्तर प्रदेश में सिंचाई होगी। इसी के प्रकार से मैंने कहा ना कि पानी की एक एक बूंद का महत्व है, क्योंकि बुंदेलखंड जल के अभाव में, सिंचाई का और पीने का अभाव था। जब ये योजना आ जाएगी तो मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लगभग शुद्ध पीने का जल 62 लाख लोगों को हम इस योजना से मुहैया कराएंगे और इसी के साथ रोजगार के द्वार खुलेंगे, पर्यटन आएगा, कई विकास और प्रगति का दौर यहाँ आएगा। 103 मेगावाट बिजली भी उत्पादन होगी। और मैं सोचता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री
शिवराज जी का संकल्प, जो कि एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उनका सोचना है, उनका संकल्प है, उनका विचार है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए। और एक ही कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। मैंने कहा ना कि ये एक विकास और प्रगति की नींव का पत्थर बुंदेलखंड के विकास में ये साबित होगी। और जिस दिन ये योजना प्रारंभ हो गई, विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी। और ये जल संसाधन विभाग, जिस दिन मैंने ये जिम्मेदारी मुझे मिली थी, मेरे जीवन का एक संकल्प था कि केन बेतवा की सौगात मध्य प्रदेश में लाई जाए। इस योजना को लाने में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की कोशिश, उनका व्रत, उनका प्रयास, साथ में केंद्रीय मंत्री जल संसाधन गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी प्रयास रहा। उसी का नतीजा है कि आज ये योजना मूल रूप ले पाई। और इस बजट में, जो अभी बजट 1-2 दिन पहले आया, उस समय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, देश के वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, कि इस योजना को कार्य में परिणत के लिए पहली किस्त 1400 करोड़ रुपए हमारे मध्य प्रदेश केन बेतवा को आमंत्रित, उसका प्रस्ताव रखा है, उसकी स्वीकृति हमें मिली है। तो ये संकल्प जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का था, उस संकल्प को पूरा करने का संदेश हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और हम सबकी जिम्मेदारी मिलती है कि ये योजना समय अवधि में हम पूरी करें। कल मेरी मुख्यमंत्री शिवराज जी से बात हुई, वो देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने भी जा रहे हैं और उनसे आग्रह भी है कि इस राष्ट्रीय परियोजना का उनके कर कमलों द्वारा इसकी शुरुआत हो, इसकी बुनियाद रखी जाए और इसकी नींव रखी जाए। मैं तारीख बतलाऊंगा। और जो ये हमारा जल संसाधन विभाग है, मैंने कहा ना कि किसान के बेटे का संकल्प, कृषि को लाभ का धंधा बनाना। और जब मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की प्रगति, उन्नति तभी संभव है कि हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों का विकास हो। और मध्य प्रदेश का विकास, मध्य प्रदेश की प्रगति की धुरी सिंचाई है। जब पिछली सरकार थी 2003 में, मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आज सुखद और गौरव महसूस करता हूँ कि हम मध्य प्रदेश में लगभग 41 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हम कर रहे हैं, किसानों को पानी दे रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है 2025 तक मध्य प्रदेश में 61 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। और ये विकास और प्रगति के निरंतर सिंचाई विभाग एक टीम के रूप में काम करता है। आपको याद होगा, एक मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग में अतिवृष्टि हुई थी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कनाल थी चंबल, लगभग 169 किलोमीटर की, वो क्षतिग्रस्त इस अतिवृष्टि में हो गई थी। कितने जगह से? 315 जगह क्षतिग्रस्त हुई। सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी, अमीन से लेकर सी से लेकर एसी से लेकर ई से लेकर ENC से लेकर मुख्य सचिव को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इसकी समीक्षा करते थे।
देश के मंत्री द्वय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और नरेंद्र तोमर जी भी, क्योंकि उन्होंने उस समय अवधि में उस चंबल नहर को दुरुस्त कर कर हमने किसानों को, अन्नदाताओं को समय पर सिंचाई के लिए नहर से पानी उपलब्ध कराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये सिंचाई विभाग की थी। जब भी सर बड़ी विकास परियोजनाएं आती हैं और हमें बहुत ऐसा लगता है कि फ़ायदा बहुत होने वाला है, लेकिन इसके पीछे कुछ नुकसान भी आए हैं। 2004-05 से इस परियोजना के बारे में बात चल रही है, केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बातें हुई, बहुत सारे विवाद बीच में आए, और जब दो राज्यों के बीच में ये मामले होते हैं तो विवाद थोड़े बढ़ भी जाते हैं। ये एक तो दो राज्यों के पानी का विवाद जो है वो आपने निपटा ही दिया है, आपसी बातचीत से सुलझा है। इसमें पर्यावरणविदों को और जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों को भी चिंता थी कि जब डूब क्षेत्र में पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया आएगा तो वो टाइगर्स के भ्रमण क्षेत्र का क्या होगा, वहाँ पे पानी हो जाएगा, उनका उसके एरिया को हम कैसे करेंगे। जो विस्थापन किया जा रहा है 1900 से के लगभग करीब परिवार हैं, इनको किस जगह पे विस्थापित किया जाना है, कब तक वो काम पूरा होगा, ये वो सवाल होते हैं। आप जानते हैं जब दो प्रांतों का आपने जल का विवाद था, वो समाप्त हो सकता है। आपके जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, कार्य करने की, काम के प्रति जुझारूपन होना चाहिए, आपके काम के प्रति सोच होना चाहिए। कोई भी विवाद बड़ा नहीं होता। और ये दो इस राष्ट्र के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, विकास और प्रगति के बड़े प्रांत हैं। और जब देश का सर्वोच्च व्यक्ति, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च व्यक्ति सोच ले कि हमें ये करना है, ये नतीजा केन बेतवा आपके सामने है। जिस प्रकार से आपने अभ्रहण की बात की, हमारे विस्थापन की बात की, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल उनका किया जाएगा। इसमें जो पर्यावरणवादी आपने कहा, उनसे निरंतर हम चर्चा कर रहे हैं और हमेशा सकारात्मक सोचेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका सोच भी है सबका कि बुंदेलखंड का विकास, प्रगति होना चाहिए, और इसी के सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी विश्वास की दिशा में हम काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज ये राष्ट्रीय परियोजना कार्य में परिणित होते हुए नजर आ रही है। कहीं कोई बाधा, कोई अड़चन, कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। जो बाधा और जो कठिनाई आएगी, समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ, संवाद के साथ बैठकर हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, अब जबकि इसमें बजट अलॉटमेंट हो गया है, इस परियोजना का आप उद्घाटन करने का तारीख आप घोषित करने वाले हैं, इसी दौरान में अब आपकी जिम्मेदारियां भी काफ़ी बढ़ने वाली है। केंद्र सरकार इसमें ज़रूर 90% की राशि दे रही है, लेकिन जो मैन पावर है वो आपका लगना है, समय आपका लगना है, योजना बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, इसमें आपको जुटना है। अब तो आपका काम बहुत बढ़ने वाला है। ये काम कैसे पूरा किया जाएगा कि नहरों का जाल बिछाना है, बुंदेलखंड के 10 से 11 ज़िलों को तक के किसानों तक पानी निर्बाध रूप से पहुंच जाए, वक्त पे मिल जाए, वक्त पे काम पूरा हो जाए, इसके लिए कोई प्लानिंग आपने शुरू की? आप जानते हैं किसी भी क्षेत्र में चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ, हमारा लक्ष्य केन बेतवा है, हमारा संकल्प केन बेतवा है, हमारा प्रयास केन बेतवा है, हमारा उद्देश्य केन बेतवा है, और हमारा प्रतिज्ञा केन बेतवा है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास के लिए, प्रगति के लिए हमको काम करना है। और काम में आपने बहुत बढ़िया बात की, चुनौती हमारे सामने है, पर उसकी उस चुनौती, दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने, हमारे आत्मविश्वास के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उन सारी कठिनाइयों को पार करते हुए समय अवधि में हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा, हमारा प्रयत्न होगा कि हम केन बेतवा का काम युद्ध स्तर पर समय अवधि में पूरा करने का प्रयास करेंगे। चुनौती भी बड़ी है, कठिनाई भी बड़ी है, लक्ष्य भी बड़ा है, उद्देश्य भी बड़ा है।
कोई आपने टाइम लिमिट, टाइम बॉन्ड, कोई कैलेंडर आपने तैयार किया है? अभी इस पे निरंतर सारे अधिकारियों से संवाद चल रहा है। उनको निर्देश, एक कार्य योजना बनाने के निर्देश मैं दे चुका हूँ। कि कब तक हम ये माने कि जो एकदम आखिरी छोर है वहाँ पर पानी पहुँच जाएगा? आपने खुद ने कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है, जी। सफ़र लंबा है, डगर कठिन है, पर कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या आने नहीं दी जाएगी। मैंने कहा ना कि योजना बन रही है, समय अवधि में केन बेतवा, बुंदेलखंड का सपना, बुंदेलखंड का विश्वास हम पूरा करेंगे। लगभग 25% इलाका है मध्य प्रदेश का जो इसमें प्रभावित होने वाला है। यहाँ के किसानों की नज़र इस वक्त में तुलसी सिलावट पर है। वो जानना चाहते हैं कि ये जो 2005 से जो उन्होंने सपना देखा था या राजनेताओं ने दिखाया था, वो कब पूरा होने वाला है, कब साकार हो? आप जानते हैं 2005, आज 2022, चुनौती थी, संकल्प लिया, हम पूरा कर रहे हैं। और मनुष्य के जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों का, उन आपदाओं का, उन कठिनाइयों का हमको आत्मविश्वास के साथ प्रयास करो, प्रयत्न करो। जो 2005 में काम नहीं हुआ, 2021 में हुआ कि नहीं? क्योंकि हमारी टीम मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में एक सकारात्मक काम कर रही है। जब सेनापति अच्छा हो, उनके सैनिक अच्छे हों, उनके काम करने वाले सब ठीक हों, तो नतीजा सकारात्मक लगता है। जो संघर्ष के बाद ये उपलब्धि मिली है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे विभाग का, हमारे मुखिया का कोशिश, प्रयास और प्रयत्न था, तो उसी का नतीजा हमें मिला है। और इसी जुनून के साथ, इसी समर्पण के साथ केन बेतवा, मैंने कहा ना कि हमारा लक्ष्य भी है, हमारा उद्देश्य भी है, हमारा संकल्प भी है, इससे हम पूरा करेंगे। सिर्फ किसानों तक पानी पहुंचेगा नहरों के ज़रिए, और इस कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने आपको एक नई चुनौती भी दे दी है कि आप रेवेन्यू भी थोड़ा कलेक्ट कीजिए। इसमें आय के साधनों को भी अपने डिपार्टमेंट के ज़रिए जुटाना है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नहरों से जो किसान पानी ले रहे हैं उनको उनसे 500 रुपये की राशि भी लेनी चाहिए, जिससे कि रेवेन्यू भी आए, किसानों को फायदा भी मिले। वो मुख्यमंत्री का सोच एक सकारात्मक सोच है, क्योंकि कई वर्षों से जो एक न्यूनतम हम ले रहे थे, और ये जो 500 रुपये प्रति एकड़ की बात मुख्यमंत्री जी ने की है, इस पैसे का उपयोग उन्हीं अन्नदाताओं के, जिस कनाल से हम पानी दे रहे हैं, जिस तालाब से, इस डैम के, उसके दुरुस्ती के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए लगाया जाए। क्योंकि इस एक पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में एक संकट, एक आपदा, एक चुनौती कोविड के रूप में हमारे सामने मिली है। मुझे याद है पिछले 23 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, और 24 मार्च से 73 दिन का लॉकडाउन हमने देखा है। और जब कोविड की प्रथम और द्वितीय लहर बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आई थी, कई हमसे बिछड़े हैं। किसी की माँ चली गई, किसी के बहन चला गया, किसी का बेटा चला गया। ये चुनौती भी मध्य प्रदेश सरकार के सामने थी। इस संकट का पूरे मध्य प्रदेश में आर्थिक उसमें प्रभाव पड़ा है। अब राजस्व पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास और प्रगति के काम नहीं रुकने दिए। इस संकट में, इस कोविड में भी ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आप जानते हैं इस कोविड में देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तीसरी कोविड की लहर आई, मैं आपसे पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी निःशुल्क 1 नहीं 2 वैक्सीन इस कोविड में, जिसने कवच का काम किया, सुरक्षा का काम किया, ब्रह्मास्त्र का काम किया, और आज जो इस तीसरी लहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो वैक्सीन और टीकाकरण का कारण था। इसका प्रभाव पड़ा है जो आपने आर्थिक ढांचे पे, पर राजस्व संग्रह करना भी एक जरूरी है विकास और प्रगति के लिए। तो ये कब से शुरू कर देंगे आप ये? मैंने कहा ना कि सारे इसकी अभी कई अधिकारियों के साथ कल से निरंतर मेरी चर्चा चल रही है।
बात करने के बाद, समीक्षा करने के बाद अभी जो 1400 करोड़ रुपए की राशि हमारे केन बेतवा मध्य प्रदेश में ली है, अभी परसों बजट आया है, अब इसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। अभी जल संसाधन को सुरक्षित रखने की, संरक्षित करने की जिम्मेदारी आपकी है और आपका डिपार्टमेंट एक बड़ी योजना भी चला रहा है अटल भूजल मिशन के नाम से, जिसको ग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखा जा सके। उसकी मियाद भी 2023 तक ख़त्म होनी है, मार्च 2023 में वो काम पूरा ख़त्म होना है। 2022 चल रहा है सर, ये उसमें बहुत सारी नियुक्तियां भी होनी है जो अभी पेंडिंग चल रही हैं, और ये काम क्या 2023 तक आप मानते हैं मुकम्मल हो पाएगा? भाई देखो, कोशिश करो, प्रयास करो, प्रयत्न करो, सब काम संभव है। आपके सामने बोला चुनौती हमने 2005 का किया ना, जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जब आपने सोच लिया तो पूरा हो सकता है। 2023 तक पूरा करके दिखाएंगे। बहुत सारे काम भी है ना आपको, आप बूथ विस्तारक योजना में भी आपको समय देना है, 100 घंटे वहाँ पे बूथ पे भी बिताना है, अपनी विधानसभा क्षेत्र भी देखना है, अपना प्रभार का ज़िला ग्वालियर भी देखना है, इंदौर में भी वक्त देना है। आप जानते हैं हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सत्ता और संगठन का समन्वय आपको देखने को मिला। ये उस पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हमारी पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण है, और यहाँ संगठन और सत्ता दोनों समन्वय सामंजस्य से मिल के काम करते हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई देखो, जिम्मेदारी आज मंत्री दो जिले का प्रभार है, ग्वालियर और हरदा, तो जिम्मेदारी निभानी है। इंदौर मेरा खुद का जिला है, और किसी भी इंदौर वाले को इंदौर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको ग्वालियर भी देखना है, हरदा भी देखना है, भोपाल भी देखना है, मंत्रालय भी देखना है, बूथ भी देखना है, अपनी विधानसभा का क्षेत्र भी देखना है और इंदौर भी देखना और मुझे आपसे भी मिलना है। है। जी हाँ, ये सारे काम इकट्ठे सब ये समय कम है, समय का अभाव है, पर उसके बाद भी ये सारी जिम्मेदारियों को एक दायित्व के साथ, एक कर्तव्य के साथ हमें निर्वाह करने की जिम्मेदारी मिली है, उसको पूरा करने का मैं प्रयास करता हूँ। कंधों पर कितना भार है आपके? केन बेतवा भी आप देख रहे हैं, इंदौर को भी संभाल रहे हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ज़िला आप देख रहे हैं ग्वालियर, जिसमें आप ज़रा सी भी चूक नहीं करना चाहते हैं, आपको पूरे ध्यान से काम करना पड़ेगा। नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी ध्यान रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी ध्यान रखना है, ग्वालियर का लोकल लीडर्स का भी ध्यान रखना है। इतने सारे बोझ उठा पाना मुमकिन होता है सर कि फिर चैलेंजेस, चुनौतियाँ? आप जानते हैं, मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलती है मैं समर्पित भाव से, एक जुनून के साथ करता हूँ, तो कोई कठिनाई नहीं आती। मैंने आपको देखा है उन चुनाव क्षेत्रों में जहाँ पर आप लगते थे तो आप रात को 2-2, 3-3 बजे कागज़ लेके होटल के गलियारों में घूमते हुए नज़र आते थे। तो काम में तो नहीं है, लेकिन चुनौती में कह रहा हूँ, कंधे पर भार बहुत है आपको। अब जब सरकार है तो भार तो आएगा ही। आप मंत्री हो तो जवाबदारी भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी मिलेगी, कार्य भी बड़ा मिलेगा, तो ये तो करना चाहिए। ये तो दायित्व है हमारा, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर कर्तव्य का निर्वाह करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि अच्छे से कर पाऊँ, और उसमें मुझे आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। सहयोग हमारा आपके लिए पूरा रहेगा, मध्य प्रदेश की सेवा के लिए। एक सवाल, चूँकि आपने पार्टी का छेड़ दिया है तो मैं चलते चलते मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा कि आपने कहा कि पार्टी और समन्वय से काम यहाँ पर करते हैं। अभी तक तुलसी सिलावट स्वमेव नेता रहे हैं। कांग्रेस की जब आपने राजनीति की है तो तुलसी सिलावट की जमावट, तुलसी सिलावट के कार्यकर्ताओं के ज़रिए सारे काम किया करते थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संगठन भी है जिसका कहा भी मानना चाहिए, और ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी यदि देती है तो बहुत जल्दी ले भी लेती है, पूछती भी नहीं है, आपकी जिम्मेदारियों के हिसाब से आपको काम देती है। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ देती है, चाहे वो मंत्री पद हो, चाहे दायित्व हो, चाहे पद हो कोई, वो लेने में भी गुरेज नहीं करती है? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जब मैं उधर से छोड़ के इधर आया, जब देने की बात की, जब मैं कांग्रेस में था तो मैं 3700 से जीता था। इतने आरोप के बाद, कांग्रेस के बाद भाजपा का एक योद्धा पन्ना प्रभारी से, बूथ से, सेक्टर से, मंडल से, जिले से, सांसद, एमएलए, सब विधायक, 80 साल का रिकॉर्ड 54,000 से
मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिताया। मैंने कहा ना कि यहाँ संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। संगठन मुझे जो भी काम सौंपेगा, एक कार्यकर्ता के नाते, हमारी पार्टी के एक वर्कर के नाते मैं उस जिम्मेदारी को भी निभाऊंगा, जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी। इसमें सर यहाँ आपको दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती? आपकी निष्ठा सिंधिया महाराज के प्रति है, आप बरसों बरस काम करते रहे उनके लिए। यहाँ पर पार्टी भी एक पैरेलल काम करता है, तो निष्ठा दोनों जगह में से किसी एक जगह कम ज़्यादा वाला? देखो एक बात सुनो, जब सोच हमारा सकारात्मक हो, कार्य करने की शैली सकारात्मक हो, हमारा लक्ष्य हमारे सामने दिख रहा है, हमारा उद्देश्य हमारे सामने दिख रहा है, तो निष्ठाएं कभी बाधा नहीं आती। संगठन जो बोलेगा उसका पालन करेंगे। सिंधिया जी भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पर पार्टी में एक परंपरा है कि 75 का फॉर्मूला चला देती है कभी कभी, टिकट नहीं, मैंने कहा ना कि पार्टी का एक एक शब्द का, आदेश का पालन किया जाएगा, क्योंकि एक सिपाही हम लोग। पार्टी जब भी करती है हमारे राष्ट्र हित में करती है। हमारा जब भी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सोचती है राष्ट्र प्रथम स्थान पे, संगठन उसके बाद में, ये जवाबदारी है। 2022 शुरू हो गया है, 2023 इलेक्शन ईयर है, और ये समझा जाने लगा है कि मध्य प्रदेश की सरकार या भाजपा अब चुनावी मोड में है, तो चुनाव को देखकर भी बहुत सारे काम करने हैं आप? नहीं, हमारी पार्टी निरंतर विकास की बात करती है, प्रगति की बात करती है, उन्नति की बात करती है। चुनाव को लेकर कोई काम नहीं करती। ये बूथ विस्तारक का आपके सामने चल रहा है। निरंतर कोई ना कोई योजनाएं हमारा संगठन निरंतर करता रहता है। और एक बात और बतला दूं, हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार की हो, देश की सरकार की हो, जो बोलती है वो करती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आने वाला है, शुरू होने वाला है, केन बेतवा प्रोजेक्ट, और इसकी मध्य प्रदेश के किसानों की, मध्य प्रदेश के लोगों की इस पर बहुत नज़र है। लंबे अरसे से प्रतीक्षा हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि आप मजबूत कंधों के साथ में इस प्रोजेक्ट में कूदेंगे और ज़मीन पर इस परियोजना को लेकर आएंगे। मैं आपके माध्यम से फिर देश के प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, केन बेतवा के, जो उन्होंने बड़ी सौगात दिए, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपका भी कि आप मेरी बात पूरे मध्य प्रदेश में पहुँचाएंगे, इसके लिए भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तुलसी सिलावट साहब इस वक्त में मशगूल हो रहे हैं अपनी केन बेतवा प्रोजेक्ट को गति देने में। चुनावी वर्ष भी है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी है। उन्होंने निष्ठाएं भी बताई हैं कि उनकी निष्ठाओं को किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं और अपने काम में जुटे हुए हैं। फिलहाल प्रश्नकाल में मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।